इतवार की रात बहुत मुश्किल से थोड़ी नींद नसीब हुई। सिरहाने रखे मोबाइल की घंटी बंद थी, मगर अनहोनी जानने के लिए इसे इस हालत में रखना लाजमी होता है जहां आप मुसलसल गूं गूं से कोई अहम कॉल वसूल कर सकें। पीर की सुबह ये थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। बिलाखिर फोन देखना पड़ा और खबर ये मिली कि हमारे एक दिलदार साथी अरशद शरीफ केनिया में फौत हो गए हैं। मुझ तक ये खबर पहुंचाने वालों का इसरार था कि इन्हें गालिबन किसी उजरती कातिल ने सर पर सीधी गोली मारकर हलाक किया है। ये दावा करने वाले अफवाह साजी के आदी नहीं। इनमें से चंद गुज़िश्ता कई बरसों से अरशद के अंदाज़े सहाफ़त की वजह से मौसूफ से देरीना दोस्ती भी तर्क कर चुके थे। मैं इनके दावे पर एतबार को मजबूर था। चंद दोस्तों से टेलीफोन पर गुफ्तगू के बाद मगर मोबाइल को खुद से दूर फेंक दिया। माऊफ होते हुए जहन में अरशद शरीफ का मुस्कुराता चेहरा ये कॉलम लिखने तक नमूदार हुए चला जा रहा है। सहाफ़त में मुझसे कहीं ज़्यादा नाम कमाने और अवाम में बेतहाशा मकबूल हो जाने के बावजूद अरशद शरीफ ने हमेशा मेरा दिल से एहतराम किया। दोस्तों की महफिल में मुझसे पहले मौजूद होता तो मुझे देखते ही खड़ा हो जाता। इसकी आंखों में पुरखुलूस तकरीब तैरती नजर आती और चेहरे से मुसलसल मुस्कुराहट। मैं इसकी जीदारी से अक्सर घबराकर मुहतात रहने का मशवरा देता तो धीमी आवाज़ में फ़कत ये कहने के बाद बात टाल देता कि आप ही ने तो ऐसी राह पर धकेला है। अरशद की अहलिया ने एक ट्वीट लिखकर लोगों से फरियाद की है कि हमारे साथी की हलाकत को सोशल मीडिया पर हावी रवैये से महफूज रखा जाए। अरशद अपने ख़ानदान का वाहिद कफील था, 5 बच्चों का बाप था। इसके अलावा अपने ख़ानदान के दीगर अफराद की मुआशी निगहबानी भी इसकी जिम्मेदारी थी। वो यकीनन इन साजिशी कहानियों का मुस्तहिक नहीं जो इसकी अलमनाक मौत के बाद इसके चंद दोस्त और दुश्मन हैजानी अंदाज में फैलाए चले जा रहे हैं। हमारा मुआशरा मगर 2014 से अंधी नफरत व अकीदत में तकसीम हो चुका है। अरशद की अलमनाक मौत से कम यह हकीकत तो अब तस्लीम करना होगी कि मज़कूरा तकसीम का सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे शोबे यानी सहाफ़त को हुआ। हमारे कई साथी जिन्होंने सारी ज़िंदगी सर झुकाए सहाफ़त के बुनियादी तकाज़ों को निभाने में गुजार दी थी, झूठी सच्ची कहानियों की बुनियाद पर लिफाफे ठहरा दिए गए। लिफाफों की जगह लेने के लिए कई हक गो सहाफ़ी बरसात में उभरी खुम्बियों की तरह नमूदार होना शुरू हो गए। टीवी और सोशल मीडिया जिस हैजान खेजी का मुतकाजी है, इसे जहन में रखते हुए सियासी तकसीम से खुद को लाताल्लुक रखने वालों के नाम ले लेकर इनकी बाबत तज़हीक आमेज़ कहानियां फैलाते हुए अपने टॉक शोज़ और यूट्यूब चैनल्स पर रौनक लगाना शुरू हो गए। सहाफ़त इसकी बदौलत इज्तमाही साख से महरूम हो गई। अब सहाफ़ी के बारे में पहला सवाल ये उठता है कि वो बंदा किसका है। इसकी दी खबर और बयान करदा ख्यालात का जायज़ा लेने का कारी या नाज़िर तरद्दुद ही नहीं करता। सहाफ़त की साख लुट जाने का मातम करते हुए मुझ जैसा पैदाइशी डरपोक भी ये बयान करने से बाज नहीं रह सकता कि 5वीं पुश्त की इब्लागी जंग के उन्वान से हमारी रियासत के दायमी और ताकतवर तरीन इदारों से वाबस्ता चंद अफराद ने ज़िमन में सरपरस्ताना किरदार अदा किया। लिफाफे ठहराए जाने के बाद सहाफ़ियों में से गद्दारों की निशानदही शुरू हो गई। मज़कूरा इब्लागी जंग के उरूज के दिनों में ये बदनसीब जान की अमान पाते हुए दुहाई मचाता रहा कि गद्दार साजी के रुझान से गुरेज ही में आफियत है। इब्लाग का हुनर वैसे भी जिसका काम उसी को साझे और करे तो का तकाजा करता है। इसके अलावा अंग्रेजी में बैकफायर की तरकीब भी इस्तेमाल होती है। जिस अमल का बहुत शिद्दत से आगाज किया जाए, इसका रद्द अमल भी इतनी ही शिद्दत से एक दिन हर सूरत रूनमा होके रहता है। मजीद तफसीलात में जाए बगैर महज इस बागियाना रविश की जानिब तवज्जो दिलाना ही काफ़ी होगा जो रवां बरस के अप्रैल में इमरान खान साहब की वजारत उज़्मा से फरागत के बाद हमारे रूबरू आई। अरशद शरीफ भी बदली सूरत हाल में खुद को महफूज महसूस नहीं कर रहा था। खामोशी से बैरून मुल्क चला गया। वो जिस टीवी चैनल से कई बरसों से वाबस्ता था, इसने अरशद से लाताल्लुकी इख्तियार करने में ज़रा देर न लगाई। लोग ये सोचने को मजबूर हुए कि लाताल्लुकी का ये इजहार दबाव का नतीजा था। हकायक कुछ भी रहे हों, अरशद शरीफ के देरीना नाजरीन की अक्सरियत ये सवाल उठाने में बरहक थी कि इसे वतन क्यों छोड़ना पड़ा। इसकी अलमनाक मौत के बाद ऐसे ही अफराद सोशल मीडिया पर जो सवालात उठा रहे हैं, इनकी बाबत गजबनाक महसूस करना मुनासिब नहीं। हमारी रियासत और हुकूमत के लिए लाजमी है कि अपने वसाइल और सफारती ताल्लुकात को पुरखुलूस दिखते भरपूर अंदाज में बरूए कार लाएं। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर कई आलमी तंजीमें भी मुतहर्रिक हैं। इनमें से चंद की साख पर सवाल शाज ही उठाए गए हैं। हमारे हुकूमत को ऐसी किसी तंजीम की निशानदही के बाद इससे दरख्वास्त करना चाहिए कि अरशद शरीफ की पुरअसरार हालात में हलाकत की साफ़ व शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात की निगरानी के अमल में शरीक हो। साफ, शफ़ाफ़ और काबिल एतबार दिखती तहकीकात के बगैर हमारे लोगों की बेपनाह अक्सरियत अरशद शरीफ की अलमनाक मौत के बारे में वही सोचेगी जो इस वक्त इनके दिलों और जहनों पर हावी है। इस कॉलम में बार बार दोहराता रहा हूं कि हम इन दिनों बुल्ले शाह के बयान करदा शक शुबेदा वेला में जी रहे हैं। ऐसा वक्त कामिल इंतशार की जानिब ले जाता है जहां कोई भी शख्स खुद को महफूज नहीं तसव्वुर करता। अरशद शरीफ की अलमनाक मौत की साफ, शफ़ाफ़ और काबिल एतबार दिखती तहकीकात ही अफवाह साजी और साजिशी कहानियों का असल तदारुक साबित हो सकती हैं। रियासती रोब व दबदबा इस ज़िबन में किसी काम नहीं आएगा।